हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर कवर्स क्लासेस। कैसी चल रही बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको सिखाया, मीन्स कुछ मैंने इलस्ट्रेशंस करी, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिखाया। आज बच्चों मैं थोड़े 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, मीन्स टीएस गरेवाल में से ही। ठीक है, तो अभी मेरा सम चलेगा सम नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 टीएस गरेवाल, टीएस गरेवाल की बुक है मेरी 2025 की। ठीक है, टीएस गरेवाल 2025 का एडिशन है। ठीक है, तो बच्चों अभी मेरा सम नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 26। लेट्स स्टार्ट। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है? Iqbal and Kamal are partners. Profit sharing ratio is 3:2. Kamal died 3 months after the date. 3 months after the date. ठीक है? Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled the following: A. His capital as per the last balance sheet. B. Interest on the above capital at the rate of 3% per annum till the date of death. His share of profit till the date of death calculated on the basis of the last year profits. His drawings are to bear interest at an average of 2% of the amount irrespective of the period. The net profit for the year last 3 years after charging insurance premium were rupees 20,000, 25,000 and rupees 30,000 respectively. Kamal's capital as per balance sheet was rupees 40,000 and drawings till the date of death were rupees 5,000. Draw Kamal's capital account to be rendered to his legal representatives. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैं तैयार करने जा रही हूँ, ये मैं पार्टीशन कर रही हूँ ताकि स्टेटमेंट का ओवरव्यू मैं इधर नोट करने लगी। ठीक है, स्टेटमेंट का ओवरव्यू देखो। पार्टनर्स के नेम क्या थे? इकबाल, इकबाल इज टू कमल। ठीक है जी, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी है? 3:2। ठीक है, इसकी डेथ हुई है 3 months आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, पहले मैं बनाने लगी हूँ कमल्स डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कमल्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या इसको हमने देना है? ठीक है, सबसे पहले बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बैलेंस कितना है, इसकी कैपिटल कितनी है? बच्चों इसकी कैपिटल है 40,000 की। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बच्चों कितना निकला इसका, ये मैं लिखने लगी हूँ वर्किंग नोट्स। इसकी कैपिटल थी 40,000 की, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% इंटू 3/12, तो ये मेरे पास आता है ₹300। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 300। देखो बच्चों क्लियर है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 300। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ड्रॉइंग्स, 2 ड्रॉइंग्स 5,000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 2% irrespective of the period, 5,000 का 2%। ठीक है, सिंपली 5,000 का 2%। उसके बाद देखो बच्चों
उसके बाद था प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इसको कैसे देने हैं? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। हमारे पास लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कितने हैं? लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 30,000। ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस ये निकालना हमने। इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 30,000 इंटू शेयर 2/5 इंटू मंथ्स 3/12। तो ये बच्चों मेरे पास आती है रुपीज 3,000 के। इधर मैंने लिखा बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ये आ गया रुपीज 3,000। टोटल करा 43,300। इधर भी टोटल करा 43,300 में से माइनस कर देते हैं 5,100। 43,300 माइनस 5,100, तो ये बच्चों आ गया 38,200 टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना चला गया? 38,200। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों 40,000 पे 3% फॉर 3 मंथ्स। पी एंड एल सस्पेंस लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं इंटू शेयर इंटू मंथ्स बाय 12। ठीक है, ड्रॉइंग्स गिवन है 5,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो बच्चों क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस करा, हमारे पास आ गया 38,200। ठीक है, मतलब इसके एग्जीक्यूटर को हमने कितना पैसा देना है? एग्जीक्यूटर को बोला कि तेरा बनता कितना है? 38,200 रुपीज। ठीक है बच्चों, समझ लगी आपको? क्लियर है? आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक गिवन ऑन एसेट साइड। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड पे है बच्चों कैपिटल त्रिशा की, अनीशा की और ऋषिका की। जनरल रिजर्व आर गिवन अमाउंटिंग टू रुपीज 70,000, क्रेडिटर्स रुपीज 50,000। Trisha died on 31st July 2025. According to the partnership deed, the executors of the deceased partners were entitled to: number 1, balance in the partners capital account, salaries at the rate of rupees 15,000 per quarter, share of goodwill calculated on the basis of the twice the average of past 3 years profits, share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death on the basis of the last year profits, profits for 22, 23, 24, 25 are rupees 1 lakh, 2 lakh and 1,50,000 respectively. Trisha withdrew rupees 20,000 on 1st May 2025 for her personal use. Show your workings very clearly. Prepare Trisha's capital account to be rendered to her executors. देखो बच्चों, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट, ये सम नंबर है मेरा 27। ठीक है जी, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। त्रिशा के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है जी, उसके बाद त्रिशा को जनरल रिजर्व में से शेयर दे दिया बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में से देखो बेटा, वर्किंग नोट्स, जनरल रिजर्व है मेरे पास
70,000 के, 70,000 के, और त्रिशा का शेयर 70,000, त्रिशा का शेयर कितना है 2/5। ठीक है, तो बच्चे ये मेरे पास बनता है रुपीज 28,000, 28,000। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा बाय जनरल रिजर्व 28,000। इसके बाद बच्चों देखो सैलरी, सैलरी, ठीक है, सैलरी फॉर द ईयर, पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है 15,000 पर क्वार्टर है, तो 15,000 इंटू 4 इक्वल टू रुपीज 60,000, 60,000 इंटू त्रिशाज सैलरी, इसकी जो सैलरी बनती है, इसकी डेथ हुई है 31 जुलाई को, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, ठीक है, 4 मंथ्स की सैलरी। देखो बच्चों, सैलरी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 60,000 इंटू 4/12, तो ये बनती है 20,000 की, 20,000 की बाय सैलरी अकाउंट, ये बनती है 20,000 जो त्रिशा की सैलरी बनती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब देखो बेटा P&L सस्पेंस कैसे देना है, पहले मैं नोट करती हूँ 2 ड्रॉइंग्स, 2 ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है 20,000 की, 2 गुडविल जो हमने राइट ऑफ करनी है, गुडविल, देखो बच्चों गुडविल कितनी है, गुडविल हमने राइट ऑफ करनी है, हमारे पास थी 20,000 इंटू 2/5, ये बनी 8,000। ठीक है, देखो अब देना है शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल हमने पे करनी है वो कैसे पे करनी है, देखो बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये मेरा था जनरल रिजर्व, ये थी मेरी सैलरी, अब मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ गुडविल, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस द ट्वाइस द एवरेज ऑफ अ पास्ट 3 years प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख प्लस 2 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आएगी इक्वल टू रुपीज 1,50,000। ठीक है, अब 1,50,000 को हमने पे कैसे करना है, इनकी जो रेशो थी, ठीक है, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका, त्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका, ऋषिका, इनकी जो बच्चों रेशो बनती है, थोड़ा सा बोर्ड ठीक करना है, देखो बच्चों इनकी जो रेशो बनती है, रेशो कौन सी है 2:2:1, डेथ किसकी हुई है त्रिशा की। ठीक है, अब देखो इसको जो गुडविल में से अगर हम कैलकुलेट करती है तो गेनिंग रेशो इनकी 2:1 ही आएगी, हमने 2:1 में गुडविल को दे देना है, और गुडविल कितनी थी ट्वाइस, गुडविल बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस, पहले मैंने यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट कर ली, गुडविल 1,50,000 इंटू 2 इक्वल टू रुपीज 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख की जो गुडविल हमने पे करनी है वो किस 3 लाख में से इसका शेयर, त्रिशाज शेयर ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल इक्वल टू रुपीज 3 लाख इंटू 2/5। ठीक है, 3 लाख
इंटू 2/5। ये बच्चों बनता है ₹1,20,000। 1,20,000 देना अनीशा और ऋषिका ने। बाय अनीशाज कैपिटल, बाय ऋषिकाज कैपिटल, यहाँ पे मैंने लिखा गुडविल और रेशो कौन सी है 2:1। गुडविल 2:1। ठीक है, देखो बच्चों 120 इंटू 2/3 80,000 एंड 40,000। ठीक है जी। अब देखते हैं बच्चों गुडविल के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या से देने हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बेसिस ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कितने थे 1,50,000 इंटू शेयर 2/5 इंटू मंथ्स। देखो कितने मंथ्स के 4 मंथ्स 4/12। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट इंटू शेयर 2/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। ये बच्चे बनते हैं ₹20,000। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर मैंने लिखा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 20,000। देखो ठीक है जी, सब कुछ हमने दे दिया, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, जनरल्स अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। देखो बच्चों 3 लाख प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये आता है 4,88,000। इधर भी मैंने लिखा 4,88,000 माइनस करा 28,000, तो एग्जीक्यूटर को हमने कितना पैसा देना है टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 4,60,000। ठीक है बच्चों, देखो पार्टनर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल में से शेयर, सैलरी 4 मंथ्स की और गुडविल दे दी। ठीक है, 2:1 में P&L सस्पेंस, 2 ड्रॉइंग्स, 2 गुडविल रिटर्न ऑफ और 2 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो बच्चों समझ लग रही है, हो कि आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करवाती हूँ। ठीक है जी, X and Y आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज अंडर। ठीक है, दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड on 31st March every year, that the profits be shared as 1/2, 1/3 and 1/6 carried to reserve, that in the event of a death of any partner, his executors be entitled to paid the capital to the credit till the date of death, his proportion of profit till the date of death on the basis of the average profit of the last 3 completed year. By way of goodwill, his proportion of total profits for the 3 preceding year. Balance sheet में बच्चों given है sundry assets, capital, reserve, creditor, profit for the 3 year end date, 2022 के 4,200, then 23 के 3,900, 24 के 4,500. Y died on 1st August 2024. Prepare necessary accounts. ठीक है बच्चों, देखो स्टेटमेंट क्लियर है आपको। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 28। X Y, देखो बच्चों X is to Y 1/2, 1/3 और 1/6 जाते हैं रिजर्व्स में। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर अगर हम ठीक कर लेते हैं, इक्वल करते हैं 1/2, 1/3, 1/6 इंटू 3/3, 2/2।
2 मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी होगी 3:2। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेथ किसकी हुई है डेथ हुई है वाई की 1 अगस्त को और इन्होंने कौन सा अकाउंट बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है वाई की कैपिटल भी कितना बैलेंस टाइट कर रहा है 6,000। ठीक है जी। फिर वाई का रिजर्व बाय रिजर्व देखो बच्चों रिजर्व में से शेयर ये मैंने लिखा वर्किंग नोट्स। रिजर्व कितने के थे मेरे पास रिजर्व्स है 3,000 के रिजर्व्स 3,000 इंटू वाई की डेथ हुई है इसका शेयर था 2/5 ये बना 1200। ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट P&L सस्पेंस। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये हमने निकालना है। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास प्रॉफिट्स है बच्चों 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है तो ये आते हैं हमारे पास 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 4200। तो P&L सस्पेंस देखो एवरेज प्रॉफिट 4200 इंटू शेयर 2/5 इंटू मंथ्स। इसकी डेथ कब हो रही है 1 अगस्त को। अप्रैल मई जून जुलाई ठीक है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का 4200 इंटू 2/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 ये बनता है बच्चों ₹560। ठीक है तो बाय P&L सस्पेंस ये बना 560। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। गुडविल देखो उन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट्स लेनी है और टोटल प्रॉफिट में से इसका जो शेयर है वो हमने गुडविल का दे देना है। टोटल प्रॉफिट्स देखो बच्चों 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 टोटल प्रॉफिट्स बनते हैं हमारे पास 12,600 के 12,600 में से इसका शेयर कितना है 12,600 इंटू 2/5 ये बनता है 5040 बाय गुडविल का हम क्या लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया गुडविल 5040। ठीक है जी। और देखो बच्चों और क्या इसमें देखो हमने सब कुछ इनको दे दिया है पार्टनर को। ठीक है अभी हम कैलकुलेशन करते हैं कोई ड्राइंग्स नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है टू बैलेंस पहले था 6,000 बैलेंस था प्लस 1200 प्लस 560 5040
ये बनता है 12,800। बच्चों यहाँ पे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अकाउंट 12,800। देखो बच्चों, देखो क्लियर है आप सबको? अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, कल मैं आपको क्या करवाऊंगी, अभी मैंने ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर हो गया है। मैंने आपको एक तो लोन अकाउंट करवाने हैं। कल बच्चों मैं आपको करवाऊंगी सेक्शन 37, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सेक्शन 37, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे से आपने पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चों। ये थोड़े से 2-3 साल होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए। +2 में अच्छे मार्क्स ले लो, 2-3 इयर्स अच्छे से मेहनत कर लो, और इन 2-3 इयर्स पे आपकी सारी जिंदगी का बेस है। मैं आपको बड़े दिल से, बड़े प्यार से पढ़ा रही हूँ। प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मेरा पर्पस नीडी बच्चों तक पहुंचना है।